2027 का मिशन कौन जीतेगा, राम या किशन? बिहार का चुनाव भाजपा जीत चुकी है और बंगाल में दबदबा जमा। धरती पुत्र मुलायम सिंह के इस बेटे ने अपने पिता से ज्यादा सांसद, और अयोध्या हारना भाजपा को अखर गया, वो भी योगी राज में। जो वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनके छा गए हैं और वो चेहरा कुछ लोगों को खलने लगा है। मायावती सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी बने। अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन को एक करना है। हालिया राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को वैश्या कह दिया। राजेंद्र लोधी ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी। अखिलेश को इनको भी संभालना है। कीचड़ में कमल भी है और कीचड़ साइकिल से पार भी करना है। बचपन का सपना होता है एक रंग बिरंगा स्कूल, जहां सिर्फ पढ़ाई ना हो बल्कि भविष्य गढ़ने की उड़ान हो। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में कल तक जो सोच थी, आज वो पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से शुरू हुए ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन ला दिया है। आज उत्तर प्रदेश के 1,40,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदल चुकी है। 19 कड़े मानदंडों के तहत अब इन स्कूलों में कॉन्वेंट जैसे चमचमाते टाइल्स वाले क्लासरूम, सुरक्षित बाउंड्री वॉल, शुद्ध पेयजल और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग आधुनिक शौचालय मौजूद हैं। सिर्फ दीवारें ही नहीं रंगी, बल्कि बच्चों का भविष्य भी डिजिटल हो रहा है। आज हमारे सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक प्रोजेक्टर से लैस हैं, जहां खेल खेल में तकनीक के साथ पढ़ाई हो रही है। यही वजह है कि आज सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा बढ़ रहा है और रिकॉर्ड 1,90,00,000 से अधिक बच्चे इन स्कूलों में अपना उज्जवल कल संवार रहे हैं। मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, बैग और जूते मोजे के साथ अब यूपी का हर बच्चा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, स्कूल चलो। 2027 का मिशन कौन जीतेगा, राम या किशन? राम इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की मर्यादा के पालनहार है, या किशन यानी कृष्ण, क्योंकि अखिलेश यादव खुद को कृष्ण वंशज मानते हैं। देखिए, लड़ाई तो इन दोनों में ही है, लेकिन इन सब के बीच कुरुक्षेत्र में अपनी गदा का कमाल दिखाने वाले भीम भी हैं। लेकिन मैं उस भीम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस भीम की बात कर रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमूर्ति कही जाने वाली दलित राजनीति मायावती के हाथ में है। सच में नीला रंग अगर किसी पर फबता है तो कांशी राम की इस शिष्या पर ही फबता है, बहुजन समाज पार्टी पर ही फबता है। BS4, DS4, बैम सेफ, वहां तक आंदोलन फैलाने वाले काशीराम की इस चेली फिर एक बैठक में, और बैठक में 2027 के चुनाव की तैयारियों पर भी गहन बातचीत की। अखिलेश यादव भी लगे हैं और योगी आदित्यनाथ। बिहार का चुनाव भाजपा जीत चुकी है और बंगाल में दबदबा जमा चुकी है। बंगाल का चुनाव ध्रुवीकरण पर था, हिंदू मुस्लिम पर था, और इस बार वहां यह ध्रुवीकरण जीता। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत चुनाव है। जातिगत कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी UGC का मुद्दा लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का भी मुद्दा लेकर आई। अब यह मुद्दा बताता है कि 2024 में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा माइनस में चली गई। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि 400 पार जैसे ही होंगे संविधान बदल देंगे, संशोधित कर देंगे, और मरमरिंग फैल गई कि संविधान संशोधित हुआ तो आरक्षण चला जाएगा। और इस जमीन पर भाजपा
टिक नहीं पाई, क्योंकि सामने खड़ा था अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप अखिलेश यादव से पूछेंगे तो पीडीए, इसकी परिभाषा बार बार बदलती रहती है, वो अपने हिसाब से इसकी परिभाषा गढ़ते रहते हैं। अखिलेश यादव ने इस पीडीए फार्मूले के तहत जैसा कि दिखता था कि टिकटें या तो परिवार के लोगों को मिलेंगी या यादवों को मिलेंगी या मुसलमानों को ही मिलेंगी, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। हर सीट के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकटें बांटी, फिर ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, पिछड़ा हो या दलित हो, और सक्सेस पाई। धरती पुत्र मुलायम सिंह के इस बेटे ने अपने पिता से ज्यादा सांसद संसद तक पहुंचा दिए और अपने बगल में बैठाया अवधेश की नगरी अयोध्या के सांसद अवधेश को। एक एम्बलम बना दिया, एक चिढ़ाने, एक बिराने की व्यवस्था कर दी कि ये है अयोध्या का सांसद। और अयोध्या हारना भाजपा को अखर गया, वो भी योगी राज में। बहुत कठिन, बहुत ही हाड़ कपा देने वाला चुनाव है 2027 का। भारतीय जनता पार्टी बिहार, आसाम और खासकर बंगाल की जीत का हथियार लेके एक साथ कूदेगी भारत उत्तर प्रदेश में। सब कुछ जीता हुआ होगा, लेकिन इस बार जीतना होगा जातिगत समीकरण, और तब जबकि उनका मुख्यमंत्री जो धर्म की राजनीति पर अडिग है, ध्रुवीकरण की राजनीति पर कायम है, बटोगे तो कटोगे, आज भी इस बात पर कायम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जातिगत समीकरण पर अपना आंकड़ा फिट करना है। डगर तो कठिन है, मायावती के लिए खासकर, क्योंकि मायावती अचानक शेल में चली गई है, खुद को हाशिए पे घसीट लिया है, किनारे लग गई है। क्यों, कहां, कैसे, पता नहीं। सच बात तो यह है कि मायावती को यानी बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देने के बाद वो आई, सोशल इंजीनियरिंग की और नया नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। पहले नारा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी। बनी सरकार, लेकिन फिर मायावती नहीं चली, अखिलेश यादव सत्ता में आ गए। लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता का आखिरी साल कलह में गुजर गया, पारिवारिक कलह में, और फिर एक बार परचम लहराया भारतीय जनता पार्टी का। मायावती ने मीम और भीम एक नया नारा दिया, मुसलमानों और दलितों का कॉम्बिनेशन लाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इस बार मायावती ब्राह्मणों की बात बहुत तेजी से कर रही है, ब्राह्मणों को फिर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, और अखिलेश यादव भी लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, पिछड़ों को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। कुर्मी हो, लोध हो, कुशवाहा हो, काची हो, मौर्या हो, माली हो, सैनी हो, पासी हो, निषाद हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो। उन्होंने फूलन देवी की बहन को महिला अध्यक्ष बनाया, यानी निषाद वोट। फिर उन्होंने राजभर की चेली को एक नया पद दे दिया, ताकि राजभर वोट जो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में खूब है, वो उनकी तरफ आए। एक बड़ा सोचा समझा प्यादा चला है, चाल चली है। अब कितना कामयाब रहता है ये तो 2027 बताएगा, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बुलडोजर बाबा की छवि, कानून व्यवस्था और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ अभी भी ग्राफ में ऊपर है।
उनको बचना होगा अपने ही पक्ष में बैठे हुए विपक्ष से। दिल्ली यूपी की जो अपनी राजनीति है, जो वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनके छा गए हैं और वो चेहरा कुछ लोगों को खलने लगा है, अगर वो राजनीति पर काबू पा गए तो योगी आदित्यनाथ का ग्राफ ऊपर है। लेकिन 19-20 के फासले से अखिलेश यादव भी खड़े हुए हैं। उन्होंने एक बार पीडीए के तहत टिकट बांटकर देख लिया है, फार्मूले को सक्सेसफुल बनाया है। इस बार फिर पीडीए का ही नारा उन्होंने खींचा है। आप जरा गौर करिए, कैसे 7% यादव अगर अखिलेश यादव के साथ है तो 6% वाले कुर्मी पंकज चौधरी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी दलित पिछड़ों का कॉम्बिनेशन रखा गया ना। मनोज पांडे को नाराज ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो भी योगी आदित्यनाथ ने अपना खाद्य और रसद विभाग देकर। संभालने की कोशिश है हर तबके को। मेरा एक प्रेडिक्शन कहता है कि इस बार चुनाव में मायावती सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी बनेगी। मुख्य मुकाबला अखिलेश और योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा के बीच में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से भी निपटना है कि वहां की कोई पॉलिटिक्स उनको प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि हर 6 महीने 7 महीने में अचानक आता है कि योगी हटाए जा रहे हैं, दिल्ली भेजे जा रहे हैं, योगी हटाए जा रहे हैं, दिल्ली भेजे, लेकिन वो अटे गए अपनी गद्दी पे कायम। उधर अखिलेश यादव का प्लस पॉइंट, वो एक नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी हारी तो उड़ के पहुंचे बंगाल, कलकत्ता और बोले आप हारी नहीं, यानी इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल रहे। जबकि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर डाउन किया। तो कांग्रेस के राहुल गांधी को भी यूपी आना है और अखिलेश से हाथ मिलाना है। अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन को एक करना है, लेकिन कैसे करेंगे? इमरान मसूद जैसे लोग अगर उनकी ममता से मुलाकात को लेकर मुखालफत पर आमादा है तो कांग्रेस कैसे हाथ मिलाएगी? ये पंजा साइकिल का हैंडल पकड़ेगा कैसे? कीचड़ में कमल भी है और कीचड़ साइकिल से पार भी करना है। अखिलेश को इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुख्य लड़ाई में अखिलेश को इंडिया गठबंधन संभालना है, कांग्रेस को इमरान मसूद और अजय राय जैसे प्रदेश अध्यक्ष से बचना है, जिन्होंने हालिया प्रधानमंत्री को गाली दे दी है। हालिया राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को वैश्या कह दिया है। हालिया अजेंद्र लोधी ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी है। अखिलेश को इनको भी संभालना है, राहुल गांधी को भी संभालना है, इंडिया गठबंधन को भी संभालना है। तो अगर वो संभाल ले गए तो उनकी तरफ से खुद अखिलेश होंगे, राहुल होंगे, प्रियंका होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, ममता बनर्जी होगी जो मुस्लिम चेहरा हैं वो भी होंगे, और इस तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे, और हो सकता है शुभेंदु वो भी आ सकते हैं। बड़ा जबरदस्त कुरुक्षेत्र बना हुआ है, सांप सीढ़ी सजी हुई है, लूडो का पासा फेंका जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर जीतेगा कौन, इस फार्मूले का साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2027 में देखना होगा। लेकिन उसके मेन कंटेंट, मेन इंग्रेडिएंट यही है, और जिसने इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, जिसने साइन थीटा कॉस थीटा को सही तरीके से आजमा लिया, वही जीतेगा मिशन 2027। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले में फिर एक बात होगी, एक नई सौगात होगी रेडिंग पर।